बोलते हैं जिगर में infundibulum is a broad part. We can say it is equal to a broad part. BROAD, broad part of oviduct. Go back, need us was I very question. Mission पता क्या किया कुछ लेकिन question हो ताकि शायद ये विचार क्या ताकि बोलती बात that the book which part is closest to ovary, the closest part of the ovary. मतलब ये oviduct है ये वाला ठीक है. This hole is actually what? तो भी सुनो मेरी बात. This hole is oviduct. ये सारा oviduct है. बगैर बना यहाँ से गई ओविडक्ट ठीक है. अब इसके डिफरेंट पार्ट्स है लेकिन है तो ये ओविडक्ट. तो इसे एनसीईआरटी मंच लेकिन इसे ओविडक्ट जो अतसचो लेंगत आसन क्या हाचस आसन बोला अतसचो लेंगत आसन लेंगत किस हाचस आसन लेंगत चस आसन 10 to 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा 10 to 10 सेंटीमीटर. अच्छा फिर दो ना सर जैसे ओविडक्ट जो था बिल्कुल बड़ी पसंद है. इनफंडिबुलम इज द ब्रॉड पार्ट एंड नीड का जो पॉइंट आया था क्वेश्चन आया था कि which part is closest to the ovary, which part is closest to the that was stated God question. You should need to question go which part is guys because this is clear which part is closest or nearest to the ovary, closest to the close to the ovary, closest to the ovary, closest to the ovary. कुछ भी लिखो यार साइनस है बात की जरूरत नहीं क्या बोल रहा है. अब एक बात है दो बात है तीन बात है समझे आप. अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या आ गए थे. ओविडक्ट आ गया था क्या आ गया था फैलोपियन ट्यूब आ गया था बात को समझना. इनफंडिब्यूलम आ गया था क्या आ गया था इनफंडिब्यूलम आ गया था और आ गए थे सपोज इस्टमस आ गया था क्या आ गया था इस्टमस. तो कौन सा पार्ट है जिसको क्लोजेस्ट टू देखो सी पार्ट है. वेरी नाइस. देखो आंसर उसने बड़ा सोच समझ के दे दिया. एक और पार्ट है जिगर मेरे ये देखो ये है क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो वीकेस्ट दो ऑप्शन जो वीकेस्ट ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर जरा मुझे बोलो इसमें से ये भी एक आपका एग्जाम है. पहला जो है दैट इज फैलोपियन ट्यूब, दूसरा है ओविडक्ट, तीसरा है इनफंडिबुलम एंड चौथा है फिम्बरे. भाई क्या है फिम्बरे इज एक्चुअली दीस आर द स्ट्रक्चर्स आर क्लोजर टू द. ये सारे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे जब मेरे से आप पढ़ेंगे ये मेरी गारंटी है आपको. अब देखो यार यहां ये ओविडक्ट है मैंने बोला 10 से 12 सेंटीमीटर लागे लेकिन इस ओविडक्ट में कितने पार्ट्स हैं. एक तो हो गया ये इनफंडिबुलम, दूसरा ये थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है. ओ भाई साहब इधर सुनो ब्रॉड पार्ट इस पार्ट को हम बोलेंगे इस पार्ट को यहां से यहां तक ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब. क्या बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब. समझ में आ रही बात. अच्छा फैलोपियन ट्यूब इज फॉलोड बाय नैरोअर पार्ट. फैलोपियन ट्यूब इज फॉलोड बाय यहां से स्टार्ट हो गया ये वाला पार्ट जो है यहां से स्टार्ट हो गया नैरो. तो असल में यहां तक जो है दिस पार्ट इज नैरोअर पार्ट. दिस पार्ट इज नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट समझ में आ रहा है. तो इस नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट को हम बोलते हैं इस्टमस. ISTHEMUS इस्टमस. अब दूसरा जो पार्ट है व्हाट इज दैट. सुनो मेरी बात. अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन चाहिए कि जिस बार याद रखिए. मैंने कल भी ये बोला इसमें फर्टिलाइजेशन सपोज इट इज नाउ सुको पे सॉल्व फिम्बरे की जो सॉल्व उसके है और देयर इज अ पोर ऑन द ब्रॉडेड पार्ट ऑफ द इनफंडिबुलम. बात को समझो यहां पे इस ब्रॉड पार्ट में एक पोर होता है. ये खाली जो फिंगर है ना ये उसको अपने पास बुलाती है लेकिन ब्रॉड पार्ट यहां पे है और इसी में यहां पे एक पोर है ठीक है. और उसी पोर के थ्रू ये जो टैग है ये जो ऊ साइड अंदर चला जाता है. हां फैलोपियन ट्यूब सर यहां पे एम्ब्यूला देखो एम्ब्यूला सॉरी फैलोपियन ट्यूब भी है लेकिन आप यहां पे एम्ब्यूला लिखना ठीक है. एम्ब्यूला ये को पैराबोल बच हां ये फैलोपियन ट्यूब आप लिख सकते हो. पूरा सारा है ये सारा फैलोपियन ट्यूब है. इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं. अब सुनो मेरी बात. एम्ब्यूला इज दिस वेरी पार्ट एंड जहां से एम्ब्यूला से इस्टमस शुरू हो जाता है ठीक है. नाउ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एम्ब्यूला एंड इस्टमस. वहां पे लग नहीं रहा है लेकिन हमें कैसे लग रहा है ये सर एम्ब्यूला थोड़ा सा ब्रॉड. सुनो मेरी बात ऐसे इस पेन और इस पेन में फर्क है. ये पेन कैसा है थोड़ा सा नैरो है और ये पेन कैसा है यहां पे. तो ये पेन यहां ये पेन कैसा है नैरो है ब्रॉड है और ये पेन कैसा है मतलब ये पार्ट या चीज दोबारा बना एम्ब्यूला अच्छे से और इसके कनेक्शन से यहां पे एक कनेक्शन बनता है उसके फिर इट इज फॉलोड बाय द नैरो पार्ट. दैट नैरो पार्ट इज नोन एज इस्टमस. दैट नैरो पार्ट इज नोन एज और यही इस्टमस कहां पे जाता है यही इस्टमस वापस आके यहां इसके साथ कनेक्ट होता है. समझ आ रही बात. सुनो मेरी बात. ये एम्ब्यूला है इसको आप अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं. ये एम्ब्यूला है यहां से और ये इस्टमस है. यहां पे एक जंक्शन है जो एम्ब्यूला और इस्टमस के दरमियान है. जंक्शन बिटवीन एम्ब्यूला and isthmus. It is known as ampullary ischemic junction. ampullary isthmus या ischemic ampullary junction कोई भी बोलो. ampullary
एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, इस्थेमिक जंक्शन, समझ आ रही बात? क्या बोले इसको? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन इसको बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली द कनेक्शन बिटवीन एम्पुला एंड इस्थेमस। सुनो आप मेरी बात, क्या बोल रहा हूं? जब हम फर्टिलाइजेशन एक साथ करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना, थ्योरी में आपको अगर मैं बोलूंगा कि A part, B part, C part and D part, fertilization कहां पर? Where does the fertilization occurs? Where does the दो टाइप्स बोलूंगा, दो पार्ट्स बोलूंगा बस। Where does the fertilization occurs? आप मुझे बोलेंगे सर ओविडक्ट में होता है। देखो यार कैसे, कितने सारे क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। बड़ा एग्जाम में बड़ा खतरनाक होता है, वो आपके दिमाग को रीड करता है। देखो पहला मैं ऑप्शन यहां पे बोलूंगा ओविडक्ट, पहला मैं बोलूंगा, दूसरा मैं बोलूंगा इस्थेमस, तीसरा मैं क्या बोलूंगा दूसरा, और तीसरा मैं बोलूंगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, और चौथा मैं बोलूंगा नानाफेब। बोलो मुझे कहां पे होता है फैलोपियन ट्यूब? बोलो फैलोपियन ट्यूब पे होता है। ओविडक्ट में भी ये भी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज